देवाधिदेव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से बंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या धर्म ज्योति गुरनी श्री शिखा जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज आदि थाना दिल्ली को मिला है। अब हम सभी मिलकर गुरुदेव को सामूहिक वंदन करेंगे। देखो तो आयाहिनम त्याहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्र स्वामी मथेन वंदामि। देखो तो आयाहिनम त्याहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं देखो तो आयाहिनम करेमि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि मंगलं देव्यं चेयं वज्र स्वामी मथेन वंदामि। सुख साता है, सबके सुख साता है। गुरुदेव कृपा है, गुरुदेव सबके साता है। जी जी कृपा है। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवंहायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो, मंगलानंत सम्मे से परमं होई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 34वां अध्ययन लेश्य अध्ययन सुनाया जा रहा। कल प्रारंभ किया था तो कल दूसरे द्वार तक सुनाया था, 9वीं गाथा तक
आगे तीसरा द्वार है रस द्वार। छह लेशाओं के जो उद्गल परमाणु हैं वे कैसे हैं? रसों की दृष्टि से वर्णन किया है। जह कड़ुव तुम्बग रसो, निम्ब रसो, कड़ुव रोहिणी रसोवा, एतो भी अनंत गुणो, रसो किणहाय नायको। जह जैसे, कड़ुव तुम्बग रसो, कड़वे तुम्बे का रस होता है, उसकी कड़वाहट। नींब रसोभ, नीम का रस। कड़ुव रोहिणी रसोवा, रोहिणी का रस जितना कड़वा होता है। ये रोहिणी भी कोई विशेष वनस्पति जिसके अंदर कड़वाहट पाई जाती है। तो भी अनंत गुणों, रसो किणहाय नायको। तो भी जो जे तीन प्रकार के कड़वा तुम्बा, नीम और रोहिणी जैसे इनकी कड़वाहट होती है, कहे कि कृष्ण लेशा के अंदर इससे भी अनंत गुणों, अनंत गुणा रसो, मतलब ऐसा रस होता है कड़वाहट की दृष्टि से। रसो किणहाय नायब्बो, ये कृष्ण लेशा का रस जानो। जो आत्मा के अंदर ये ऐसा कड़वाहट आई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो लक्षण द्वार में लक्षण बताए जाएंगे उनका आचरण है। और सामान्य से देखा जाए, जब 18 पापों का हम अत्यंत क्रूरता से, या मतलब संसारी प्राणी अत्यंत क्रूरता से आचरण करते हैं, तब ऐसी कड़वाहट उन पुद्गलों में आती है और आने वाले समय में उस आत्मा को भोगनी पड़ती। तो पहले कृष्ण लेशा का रस, अब नील लेशा का रस। जह ती गड़ुसय रसो, तिखो जह हत्ती पिप्पी नियेवा, एतो भी अनंत गुणों, रसो उ नायक, रसो उ नीलाय नायको। जह जिस प्रकार, ती गड़ुस त्रिकटुक, इसको त्रिकुटा कह देते हैं, जैसे उसका रस कैसा होता है? तिखो, तिखा। त्रिकुटा क्या होता है? सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च। पिप्पल से अर्थ आम मिर्च भी हो सकती है, लेकिन जहां पर मग कहा जाता है, तो सौंठ, मग, काली मिर्च, इन तीनों का योग त्रिकुटा कहा जाता है। जैसे इनका तीखा रस है, हथी पिप्पलिएवा, जैसे हस्ती पीपल, गज पीपल है, ये भी कोई तीखी द्रव्य चीज है, इनका तीखा रस होता है। तो भी अनंत गुणों, इनके रस से भी अनंत गुना ज्यादा तीखा रस। रसो नीलाय नायको, नील लिशा का रस जानना। आगे कपोत लिशा का, जह तरुण अंबग रसो, तुवर कविठस भाभी जारी सौ, तो भी अनंत गुणों, रसो काव्य नायको। जह जथा
जैसे तरुण अम्बक रसो, तरुण आम का रस, तरुण का जहां कच्चे आम के लिए आया है। कच्चा आम एक तो बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसने आगे काफी बढ़ना है, एक है पकने से पहली दशा, उस समय फल इनके अंदर खटास ज्यादा होती है। जैसे अपक्व आम का फल, उसका रस, तुवर कविट्ठ स वावी जारी सो, तुवर कविट्ठ कच्चा कपित्थ का फल, इनका जारी सौ जैसा रस होता है, एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुना ज्यादा है। रसो काव्य नायपो, कापोत लिशा का रस जानना। आगे तेजोलेशा, जह परिणयम्बग रसो पक कविट्ठ स भाभी जारी सौ, एक तो भी अनंत गुणों रसो तेवे नायपो, जह जिस प्रकार परिणयम्बग रसो, परिणत आम का रस, परिणत का मतलब पका हुआ, पके हुए आम के रस में मिठास होती है। पक कविट्ठ स, जैसे पका हुआ कपित्त का फल, वावी जारी सौ जैसा, जैसे इनके रस में मिठास होती है, एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुणा ज्यादा है। रसौ तेवे नायको, तेजो लेशा का रस जानना, तेजो लेशा के रस में इनसे भी अनंत गुणा ज्यादा है, मिठास होती है। बर वारुणीय रसो विविहाणय आसवान जारी सो, महु मेरगस्व रसो एतो पम्हाय पर एरु, जहां पर पदम लेशा का रस कहाँ है? बर वारुणी, वारुणी मदिरा शराब को कहा जाता है। बर उत्तम मदिरा का रस, जिसके लिए कहा फूलों के रस से बनी हुई। विविहाणय आसवान जारी सौ, विविध आसवों का जैसा रस होता है, ये आसव वैद्यों के पास होते हैं जो बनाए जाते हैं। महु मेरगस रसो, महु मेरगस मधु मध्य विशेष तथा मई रेयक सिरका होता है, जैसे उसका रस होता है। एतो पम्माय परेण, परेण मतलब इससे ज्यादा है, अनंत गुना अधिक। पदम लेशा के प्रमाणों का समझना चाहिए। जहां पर श्राव आदि का वर्णन किया है, ये नशीली चीजें हैं जो एक उत्तम आत्मा के लिए वर्जित है, लेकिन किसी भी बात को बताने के लिए जो जैसी स्थिति होती है शास्त्रकार वैसा वर्णन कर देते हैं। तो जहां पर रस से मतलब जैसे जो मदिरा आदि है, इनका सेवन करने के बाद व्यक्ति जैसे सुखद स्थिति का अनुभव करता है, तो पदम लेशा का जो परिणाम है उसको हम कह सकते हैं कि इनमें आत्मा के अंदर निश्चिंतता आदि आ जाती है। उस निश्चिंतता में दिमाग पर कोई टेंशन तनाव नहीं, और उसमें बड़े आराम का अनुभव करता है। ऐसा अपने विचारों के अनुसार संभव है। आगे शुक्ल लेशा का, खजूर मुद्य रसो खीर रसो खंड शक्कर रसो व एतो भी अनंत गुणों रसो सुखाय नायको, जैसे इन पदार्थों में मधुरता मिठास होती है, जैसे खजूर, मुद्य, मृद्विका, द्राक्षा, किशमिश, खीर रसो जैसे इनका रस, क्षीर दूध का रस, खंड शक्कर रसो
खंड खांड, आजकल चीनी है, मिश्री है। शक्कर रसोवा, शक्कर उसका रस। जैसे इनके अंदर मधुरता मिठास है, एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुना ज्यादा है। शुक्ल रसो सुखाय नायको, शुक्ल रेशा का रस जानना, शुक्ल रेशा के रस में ऐसी मधुरता जानना जिन पदार्थों का जहां वर्णन किया है इससे भी अनंत गुना ज्यादा। अब इन लेशों के रस के संबंध में हम देखते तर तमसा को लेकर के। कृष्ण लेक्षा का उत्कट रूप जो है सप्तमी नरक में पाया जाता है। छठी नरक में जहां कृष्ण लेशा है तो सप्तमी में परम कृष्ण लेशा है, जिसकी आधार भूमि मनुष्य गति और त्रियंच गति में पंचेंद्रिय सन्नी के पाई जाती। पंचेंद्रियों में त्रियंच है, जलचर आदि। जलचर मनुष्यों में गर्भज मनुष्य, बज्जर ऋषभ नाराज संग्रहण वाले, छठी में ऋषभ नाराज संग्रहण वाले। जब कहीं पाप की ओर बढ़ जाते हैं तो उत्कट रूप ऐसे लोगों में दिखाई देता है, दिखाई दिया जा सकता है वहां पर उनके। तो कहा जाता है कि ये तो अशुभ को लेकर के कृष्ण लेशा के असंख्यात स्थान, नील लेशा के भी, कपोत लेशा के भी ऐसे असंख्यात स्थान। ये कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा भवनपति बाण यंत्रों में पाई जाती है, त्रिंचों में पाई जाती है, मनुष्यों में पाई जाती है, लेकिन असंख्यात स्थान एक अत्यंत निकृष्ट है। एक उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते करते कितने स्थान बन जाते हैं एक एक लेशा। अब जैसे जैसे क्रूरता आती है अशुभ लेशाओं में और शुभ लेशाओं में सौम्यता आती है, करुणा का भाव आता है। तो जैसे जैसे जो भाव बढ़ता जाता है तो लेशा में भी उतनी श्रेष्ठता आ जाती है। वैसे प्रत्येक लेशाओं के स्थान जो है असंख्यात कहे। अनुवना सूत्र के लेशा पद में बड़े विस्तार के साथ इन स्थानों का वर्णन किया है। जब कभी उसका वर्णन आएगा तो हमारे सामने आएगा। तो इस प्रकार रसों का वर्णन किया। अब गंध का है, दो गाथाओं के द्वारा इन 6 लेशियों के कैसी गंध उन पुद्गलों में पाई जाती है उसका वर्णन किया जाता है। मतलब जो लेशिया के परमाणु उदय में आएंगे अच्छे और बुरे, तो उसके आसपास का कैसा वातावरण उसके अनुभूति में आएगा। जह गो मरस गंधो सुनक मरस, यह जहां आई मरस, एतवि अनंत गुणों लेसाण अपसत्थान। अप्रशस्त लेशों का जो गंध है कैसा है, जैसे जह गो मरस, मृत गाय, मतलब मृत गाय का कलेवर सड़ जाता है, दुर्गंध पड़ जाती है, कीड़े कुलबुलाते हैं। गंधो जैसे उसका गंध, सुणक मड़गस वो, अथवा मड़ग मतलब मृतक, सुणग श्वान, कुत्ते का, मरा हुआ कुत्ता, उसके अंदर स्मेल पड़ जाती है, शरीर सड़ जाता है। जहां अहि मरस, जैसे मरा हुआ सांप, उसके अंदर दुर्गंध पड़ जाती। जैसे इनकी तिखी गंध होती है दुर्गंध, एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुणा ज्यादा। लेसाण अपसत्थान, अप्रशस्त लेशों की गंध होती है। अप्रशस्त मतलब दुर्गंध। आगे प्रशस्त के संबंध में कहा है, जह सुरभि सुरहि कुसुम गंधे गंध वासाण पिस मानान, एतो भी अनंत गुणों पसत्थ लेसाण तिन्हपि। जह जैसे सुरहि कुसुम गंधे, सुरहि का मतलब सुरभि, सुगंधित फूलों की गंध होती है। गंध वासाण पिस्समानान,
जैसे पीसे जा रहे सुवासित गंध द्रव्य, सुगंधित द्रव्य सुखा लेते हैं, ऊपर ऊपर की गंध उड़ जाती है, अंदर रह जाती है, लेकिन जब उनको पीसा जाता है तो उसकी चारों ओर सुगंध फैलने लगती है। जैसे पीसे जा रहे सुवासित गंध द्रव्यों की जैसी गंध होती है। एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुना ज्यादा पसथ लेसाण तीनहंती, तीनों प्रशस्त लेशों की गंध होती है। जह कर गयस फासो गो जीभ भाई व साग पत्ताण, एतो भी अनंत गुणों लेसाणं अपसत्थान। अब स्पर्श द्वार है, स्पर्श का वर्णन किया जाता है। जह जैसे कर गयस, कर गई, करकच, करकच, ये आरे के लिए आता है। आरा, आरी, आरी लकड़ को भी काटने वाली होती है, आरी लोहे को भी काटने वाली होती है। अलग अलग आरियां, जैसे उनके तिखे, जिनको दांत कह देते हैं, कैसे तिखे दांत होते हैं, हाथ उस पर से फेरा जाए, शरीर को लग जाए तो शरीर कट जाए। पहला। दूसरा, गो जीभ है, जैसे गाय की जीवा होती है, उसके अंदर भी अंदर तिखा तिखा होता है, जो हाथों को, जो उसको नमक आदि देते हैं, उनके मुंह में हाथ डालते हैं सात्विक प्राणियों के, तो गाय की जीवा के का भी स्पर्श जो है अलग, उसमें तिखापन रुखापन होता है। आगे कहा साग पत्ताना, जैसे सरसों आदि का साग है, और उसके ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे तिनकों के समान या तिखे तिखे वो अंश होते हैं जो चुभते हैं। और देखा जाए तो क्रम के हिसाब से कृष्ण लेशिया के स्पर्श को हम आर्य के समान कह सकते हैं, नील लेशिया वाला गोजीबा के समान, और सरसों के साग का जो है वहां पर हम कपोत लेशा के बारे में कहते हैं। लेकिन ये जैसे हमारे मनुष्य लोक में अनुभव में आते हैं, कहा कि जो लेशाओं का उत्कट रूप है, एक तो भी अनंत गुणों, इनसे भी अनंत गुणा ज्यादा है। लेसाण अपसत्थान, अप्रशस्त लेशों का स्पर्श होता है, कृष्ण लेशा का, नील लेशा का, कपोत लेशा का। आगे प्रशस्त लेशों का स्पर्श कैसा है? जह बूर सव फासो नवनीय सव श्रीस कुसुमाण, एतो भी अनंत गुणों पसथ लेसाण तिनहंपि। जह जैसे बूरसय फासो, एक बूर नाम की वनस्पति होती है, जैसे उसका स्पर्श होता है। फासो नवनीयस, जैसे नवनीत मक्खन का स्पर्श होता है। वह शिरीष कुसुमाण, शरीर के पुष्पों का जैसे स्पर्श कोमल होता है। एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुणा ज्यादा। पसथ लेसाण तिन्हपि, तीनों प्रशस्त लेशों का रस स्पर्श कहा जाता है। तो ये पांचवा द्वार स्पर्श द्वार का वर्णन हुआ। अब इसके आगे छठा द्वार है परिणाम द्वार। इनके कितने भेद हो सकते हैं प्रत्येक लेशिया के? वैसे तो 6 लेशिया के ही हैं, एक एक लेशिया के हम जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करके कितने भेद कर सकते हैं। तो उसको लेकर के, तारतम्यता को लेकर के इनके भेदों के संबंध में वर्णन किया जा रहा है। तीवी हो व नव भी हो व सत्ता विषय विहेक सियो व दूसौ ते आलो व लेसाण होई परिणाम। इन लेशाओं का परिणाम तीवी होगा 3 प्रकार का। जैसे प्रत्येक लेशिया के असंख्यात स्थान है, कम ज्यादापन को लेकर के। जैसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाते हैं तो सीढ़ियां आती हैं, तो जब तक दूसरी छत नहीं आती तो उसी मंजिल की सीढ़ियां कहलाती। ऐसे एक लेशिया का जहां से शुरू होती है जहां तक समाप्त होती है, वहां पर स्टेप जो है, कदम है, जितने हैं, कितने बनते हैं, तो संख्या तो असंख्यात बताई। अब प्रत्येक का ऐसे ही है असंख्यात स्थान। तो मोटे रूप से सामान्य से तो एक कह दिया,
लेकिन आगे भेद किए जाए तो 3 प्रकार के, एक जघन्य, एक मध्यम, एक उत्कृष्ट। मतलब एक नीचे के स्थान है, एक मध्यम स्थान है, एक ऊंचे स्थान है। 3 हिस्सों में बांट लिया। जैसे 99 की संख्या है, उसमें 33 के 3 स्थान बन जाते हैं। ऐसे ही 3 स्थान, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये 3 स्थान बनते पहले। फिर उसके बाद कहा है कि 9 जो 3 स्थान बनाए हैं उनके आगे फिर 3 स्थान, जैसे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो प्रत्येक के 3 होने के कारण से 9 भेद हो गए। ऐसे 9 के भी फिर आगे 3 भाग किए जाए तो ऐसे 27 हो जाते हैं। आगे 27 के भी 3 भाग किए जाए तो 81 हो जाते हैं। 80 और 1, 81 में भी प्रत्येक के 3 भाग फिर आगे किए जाएं तो 243 भाग बन जाते हैं। 243 तक ही बताया है। असंख्यात स्थान है तो इससे ज्यादा भी 3 करते जाए भाग निष्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार 243 प्रकार के परिणाम जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि होते हैं। द्विव्यूह, नवव्यूह, 3 प्रकार के, 9 प्रकार के, 27, सप्तविंशति, 27, बीह विद, एक सियोबा, 81, 81 मतलब कि 81, 243, 200 का 2, द्विशत 200, आगे त्यालो, त्यालो का 43, 40 और 3 243, लेसाण होई परिणामों, ये लेशों का परिणाम होता है जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट को लेकर के। ऐसे प्रत्येक लेशा का 6 के 6 लेशों के ऐसे भेद हो जाते हैं। आगे लक्षण द्वार है। लक्षण द्वारों में किस लेशा वाले का प्राय करके जीवन कैसा होता है इसका वर्णन किया है। 50 पवत्तो तीहि अगुत्तो छसुम अभिरौय दिव्यारंभ परिणव खुदो साहसियो नरो। जैसे हमारे 5 समितियां, 3 गुप्तियों का वर्णन किया जाता है, 5 महाव्रतों का वर्णन किया जाता है, जैसे 10 यति धर्म का वर्णन किया जाता है, 18 पापों का वर्णन किया जाता है। तो कहा जाता है जैसे हम धर्म के अंग हैं उनसे विपरीत जो प्रवृत्ति होती है इनको जानेंगे, धर्म पक्ष को जानेंगे तो अधर्म पक्ष समझ आएगा, अधर्म पक्ष को जानेंगे तो धर्म पक्ष भी हमारे को समझ आएगा। तो जो 6 लेशाओं के लक्षण के माध्यम से कितना बता दिया, हमें जानकारी होगी तो हर समय हम अपने भावों के प्रति, अपने क्रियाओं के प्रति हर समय जागरूक रह सकते हैं। यदि जानकारी नहीं है तो कैसे बचेंगे। तो बताया 50 पवत्तो, जो मनुष्य मतलब जो जीव 5 आश्रम द्वारों में प्रवृत्त है। आश्रम द्वार कौन से हैं? जहां पर प्राणातिपात, मृषावाद, अगत्यादान, मैथुन, परिग्रह, ये 5 आश्रम स्थान, इनका जो आचरण करने वाले। फिर दूसरा कहा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, लेकिन अशुभ योगों में लेना जहां पर पापों की प्रधानता है, धर्म योगों को नहीं। तो कहा कि जहां पर इन 5 आश्रम स्थानों में पवत्तो जो प्रवृत्त हैं, इनका आचरण करने वाले। आगे 3 अगुप्तो, जो 3 गुप्तियों से अगुप्त है, जिनके तो न मन के भावों में विवेक है, न वचन की वचनों वाणी के वचनों में विवेक है, न काया के क्रियाकलापों में विवेक है। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों में जो अगुप्त है इनका विवेक नहीं रखता, इनका दुष्प्रयोग हो रहा है। आगे 6 अभिरौय, 6 कायों में, 6 काया के जीव जो है उनकी हिंसा से जो अविरत है,
छह काया की जीवों की दया नहीं पालता, उनके आरंभ स्मरण में, उनकी हिंसा में लगा हुआ है। आगे बताया है तीव्रारंभ परिणव, तीव्र आरंभ में परिणत, हिंसा आदि 18 पाप हैं, उनमें परिणत पापों के परिणाम, इसको मारना, झूठ बोलना, चोरी करनी, कुशील का सेवन, ये जितने 18 पापों का कहा है, इनके अंदर जिसका ध्यान है, और कहा है खुद दो का मतलब क्षुद्र, निकृष्ट, नीच प्रकृति का है। मतलब ऐसे लोग जिनको अच्छी बात समझ नहीं आती लेकिन बुरी बात की ओर भागे भागे जाते हैं, एकदम ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होता है। ये ऐसी नेचर पाप के उदय से होती है। तो क्षुद्र प्रकृति, साहसी और नरो, और साहसिक, साहसिक को दुस्साहसिक शब्द जो है दुस्साहसिक के लिए आया है। वैसे शब्द जो है साहस वाले जो काम करे उसको साहसिक कह देते हैं, लेकिन जहाँ साहसिक का अर्थ दुस्साहसिक, दुस्साहसिक का मतलब गलत कामों में दुस्साहस करने वाला, बड़े बड़े पाप कर्म करने के लिए उसका परिणाम की चिंता किए बिना उनका आचरण करने वाला, उनमें प्रवृत्त होने वाला, उसको साहसिक दुस्साहसिक कहा जाता है। कोई गलत काम करता है तो कोई कहता देखो कितना साहस है इसका, कितना दुस्साहस है, इसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, कैसे गलत काम कर रहा है, कब क्या परिणाम निकलेगा इसको एहसास नहीं है। ऐसे गलत कामों में दुस्साहस, बुरा साहस करने वाला। नरो, ऐसा नर, ऐसा मनुष्य, मतलब मनुष्य का मतलब हर जीव के लिए आएगा, संसार के जीव ऐसे परिणामों वाले जो है। आगे बताए निबंधस परिणामों, निसंसो अची इंद्रियो, एय जोग समा उत्तो किन्ह लेसंतु परिणम। कहते हैं निबंधस परिणामों, परिणाम अध्यवसाय, क्रियाकलाप, आत्मा के अध्यवसाय जो मन वचन काया के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो मन के विचार, वाणी की, वचन और शरीर के क्रियाकलाप कैसे हैं, जहां पर कहा है निध अंधस, अंधस अंधेरा, अंधेरे के लिए आता है, और साथ में संदिग्ध लग गया है। संदिग्ध शब्द जो है वो गाढ़े का प्रतीक है। एक ऐसा सामान्य अंधकार है जिसमें तारे चमक रहे हैं, लेकिन ऐसे है एक ऐसी रात है, ऐसा अंधेरा है, किसी तारे का काम नहीं, मानो आकाश को बादलों ने, काले काले बादलों ने घेर रखा है। और उस समय कितना अंधेरा होता है, जहाँ कभी तय खानों में जहाँ कोई प्रकाश की किरण नहीं जा रही, वहां पर प्रगाढ़ अंधकार होता है। ऐसे मतलब उनके परिणाम कैसे हैं, पहले अंधस तो जो है बुरी भावना की दृष्टि से कहे, और संदिग्ध का मतलब वो भी अत्यंत बुरे परिणाम। तो अत्यंत जो बुरे अशुभ परिणाम है, ऐसे परिणामों वाला। निसंसो, निशंस, निशंस का मतलब क्रूर, क्रूर हृदय वाले, ऐसे जो है निधंधस परिणामों, संदिग्ध, अंधस, अंधकार, ऐसे परिणाम है। आगे निसंसो, निशंस अत्यंत क्रूर, अजि इंद्रियो, अजितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब जितानी इंद्रियाणी जैन से जितेंद्रिय, और अजितेंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, इंद्रियों के वशीभूत है, इंद्रियों का गुलाम है। तो ऐसे जीव जो है इतने दोषों वाले, एय जोग समा उत्तो, इन योगों से जो युक्त है, किण लेसंग तु परिणमे, ऐसा जीव जो है कृष्ण लेशा में परिणत होता है, मतलब कृष्ण लेशा वाला है। अब एक बार फिर हम इनकी ओर ध्यान दें। 5 आश्रमों में जो प्रवृत्त हैं ऐसे जीव 3 गुप्तियों से रहित हैं, अगुप्त हैं, मन वचन काया का दुरुपयोग करने वाले,
छह काया के जीवों की रक्षा नहीं करने वाले, छह काया के जीवों के प्रति जो क्रूर है, तिब्बारंभ परिणव, तीव्र आरंभ में परिणत है, हिंसा आदि पापों में बड़ा मन लगा के कर रहे हैं। खुद जो क्षुद्र प्रकृति के हैं, नीच प्रकृति के हैं, साहसी और नरो, क्षुद्र ऐसे लोग गलत काम करते हैं फिर हंसते हैं हमने बड़ा अच्छा किया, ऐसी प्रकृति के लोग, साहसी और दुस्साहसिक नरो, नर मनुष्य के लिए आता है लेकिन जहां प्राणी मात्र के लिए। आगे निर्धंधस परिणामों, सनिग्ध गाढ़े, अंधस अंधेरे वाले, मतलब अंधकार पूर्ण, अंधकार पूर्ण कहा जाता है। पुण्य प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है, तो अज्ञान और पाप क्या है? अंधकार है, गाढ़ अंधकार है। पाप तो नीलेशा में भी होता है, कपोतलेशा में भी होता है, लेकिन इसमें अत्यंत ज्यादा होता है, इनमें क्रूरता ज्यादा पाई जाती है। तो इसलिए निशंक परिणाम वाला ये अर्थ किया है। लेकिन अपना जिसके काले कामों में, काले कर्मों में, अशुभ कर्मों में बड़ी संदिग्धता है, एक तो बुरा काम है और उसके साथ मन जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा होने के कारण से और गाढ़ा पाप कर्म का बंध होता है। जैसे तंदुल मत्स्य का कहा जाता है, वहां तो शरीर का योग नहीं लेकिन मन के द्वारा बज्जर ऋषभ नाराज संग का होने के कारण से इतने क्रूर कर्म बांध लेता है कि सातवीं नरक का अधिकारी बन जाता है। तो बताया जाता है ऐसे संदिग्ध अंधस परिणामों वाला, निसंशो, अत्यंत क्रूर, अजीर्णीय, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसे दोषों वाला जो जीव है, ये योग समाउत्तो, इन योगों से जो समायुक्त है, समायुक्त, युक्त तो जुड़ा हुआ, आयुक्त चारों ओर से हट करके, समायुक्त सम्यक प्रकार से, मतलब पाप को बड़े ध्यान से करने वाला। किणह लेशं तो परिणमे, ऐसा जीव जो है कृष्ण लेशा में परिणत होता है, कृष्ण लेशा वाला होता है। अब इसके आगे दूसरी कपोत नीलेशा, ईसा, अमरीस, अतवो, अविज, माया, अहिरियाय, गेर्थी, ओसेय सढ़े, पमत्ते, रस लोलुए, साय गवे साय, आरंभाओ अवीराओ, खुदो साहसियो नरो, एय जोग समा उत्तो नीललेशंतु परिणमे। है कि ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा के कारण से उस व्यक्ति को ईर्षालु कहा जाता है। ये आगे क्यों बढ़ गया, इसको जो श्रेष्ठता क्यों प्राप्त है? भौतिक दृष्टि से, धन दौलत अधिकार आदि की दृष्टि से क्यों बना? उसको बढ़तों को देख करके जलना। तो इस प्रकार ईर्षा दोष। दूसरा अमरिस, मरिस मर्ष धातु सैन्य अर्थ में आती है, मर्ष सैन्य में आता है। अमर्ष जो सहता नहीं है, असहनशील है, जिसके अंदर सहने की शक्ति नहीं है। तो सहने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? उसके बदले क्या आएगा? क्रोध आएगा। वैसे अमर्ष दोष वाला, आतवो, आतवो तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर सकता है, अपना दमन नहीं कर सकता, इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। जहां त्याग की बात आएगी वहां पर एकदम फिसल जाएगा, पीछे हट जाएगी। तो कहा जीवन में तप नहीं। आगे अविज्ज माया, अविज्ज का मतलब अविद्या, अज्ञानता, मूढ़ता। माया, मायावी, माया छल कपट करने वाली, अपने पापों को छिपाता है, दूसरों को प्रकट करता है, अपने गुणों को प्रकट करता है, दूसरों के पापों को प्रकट करेगा, अपने पाप छिपाएगा, दूसरों के गुण छिपाएगा। तो कहा ऐसा व्यक्ति क्या है? मायावी है, छल छल कपट करने वाला। अहिरिया, अहिरिया का मतलब अहरीक,
हरि कहते हैं लज्जा को, अहरि लज्जा से रहित, जो निर्लज्ज है, पाप कर्म करने में शर्म नहीं आती, निर्लज्ज है, दृढ़ता पूर्वक पापों का सेवन करने वाला, पाप करेगा और हंसेगा, ऐसे व्यक्ति को निर्लज्ज कहा जाता है। आगे कहा गेद्धि, गेद्धि का मतलब गृद्धि वाला, गृद्धि वाला, गृद्धि विषयों में आसक्त है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें आसक्त, हर समय इनमें ध्यान देगा, आत्मा की ओर नहीं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श की ओर, लौकिक बातों की ओर, संसार की ओर ध्यान है, उस ओर चाहना है, आत्मा की ओर नहीं। आगे कहा पओसे, पओसे का मतलब प्रद्वेष, प्रद्वेषी है, प्रद्वेषी का मतलब घृणा, नफरत करने वाला है। किससे नफरत करने वाला है? जो अच्छे लोग हैं उनसे, अच्छे गुणों से नफरत करने वाला है। आगे कहा है य और सढ़े, सढ़े का मतलब शठ, शठ, शठ ध्रुरत को कहते हैं, दूसरे को ठगने वाला, दूसरे को विश्वास में लेके धोखा देने वाला, ऐसी प्रकृति है। प्रमत्त, प्रमत्त है, प्रमादी है, लापरवाही है, कहाँ पर? धर्म के क्षेत्र के अंदर, धर्म की उपेक्षा करने वाला, संयम तप की उपेक्षा करने वाला, भगवान के प्रवचन की उपेक्षा करने वाला, दुनियादारी के अंदर तो बड़ा चुस्त है, होशियार है, लेकिन जहाँ आत्मा की बात है, 18 पापों में दुनिया के प्राणी जो है बड़े चुस्त होते हैं। तो कहा ऐसे लोग पमत्ते रस लोलुए, रस लोलु, लोलुप, रस का मतलब रसों का चटोरापन है, जीवा का चटोरापन, हर समय ध्यान की ओर, किस ओर ध्यान है उसका? रसों की ओर। ये खाने का पदार्थ हो, ये पीने का पदार्थ हो, ऐसा हो, ऐसा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, इसी ओर ध्यान है। साय गवेश है, जो साता की गवेषणा करने वाला, मेरे को भौतिक सुख मिले, आत्म समाधि की ओर ध्यान नहीं है, भौतिक सुखों की ओर, साता की ओर ध्यान है, ये इंद्रियों के विषय मेरे को प्राप्त हो, ये साता मेरे को मिले, इस ओर ध्यान है, तप त्याग की ओर नहीं। आगे कहा आरंभ भाव अविरव, आरंभ से, आरंभ मतलब हिंसा आदि, इनसे अविरत है, इनसे पीछे नहीं हटा, इनका त्याग नहीं किया। खुद दो जो क्षुद्र है, इन शब्दों का पूर्व गाथा में भी आवरण आ चुका है, तो ऐसे नील ईर्ष्या के अंदर भी पाए जाते हैं जो क्षुद्र है, निकृष्ट निमन प्रकृति के लोग हैं। साहसी और नरो, जो दुस्साहसी हैं, ऐसे जीव जो है, एय योग समा उत्तो, इन योगों से जो युक्त है, नील लेशन को परिणाम है, ऐसे जो है नील लेशा के परिणाम वाले, नील लेशा में परिणत हो रहे हैं, नील लेशा वालों के ऐसे लक्षण होते हैं। आगे कपोत लेशा, बंक, बंक समायारे, निय डिल्ले अणुचुए, पली उंचग ओग हिये, मिच्छ दिट्ठी अनारिये, अनारिये, उफालग दुष्ट बाह्य, तेणे यावीय मच्छरी, एय योग समा उत्तो, काउ ले सकु परिणम। कपोत लेशा वालों के लक्षण बताए जा रहे, जे लक्षण जिनमें पाए जाते हैं वो कपोत लेशा वाले, ऐसा आचरण व्यक्ति को कपोत लेशा वाला बना देता है। पहले बताया बंके, बंके का मतलब वक्र, वाणी से वक्र, वाणी में छल है, सरलता नहीं है, ऐसे दो दो अर्थों वाले शब्द बोल रहे हैं, दूसरा धोखे में आ जाए, वो इसलिए प्रयोग करता है, जब कभी बात होगी ये कहेगा तुमने ऐसा किया, कहते मैंने तो पहले ही कह दिया था, देखो इस शब्द का ये अर्थ निकलता है, तुम नहीं समझे तो मैं क्या करूं।
तो वक्र वृत्ति वाला है, वक्र वाणी से वक्र। आगे बंक समायारे, जिसके आचार में भी वक्रता है, कुटिलता है। नियडिल्ले, नियडिल मतलब है निकृतिक, निकृति कहते हैं गूढ़ माया को, कपटी है। अनुज्जुए, उज्जुए सरलता के लिए आता है, रिजुक। लेकिन जहाँ अनुज्जु आया है इसके अंदर सरलता नहीं, सरलता से रहित, मन के अंदर दूसरे को ठगने के भाव है, धोखा देने के भाव है। फली उंचक, फली उंचक प्रतिकुंचक शब्द का है, अपने दोषों को छिपाने वाला। ओबही, औपधिक, ओबही का मतलब औपधिक, सर्वत्र छल छदम का प्रयोग करने वाला। मिथ्यादित्य अनार्य, जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है। वैसे मिथ्या दृष्टि का जहां पर गाढ़ अर्थ में आएगा, गाढ़ मिथ्यात्व है। और वैसे तो कहा है कि सम्यक दृष्टि में क्षय लेशियां भी पाई जाती है, कभी कोई कभी कोई। वैसे मिथ्या दृष्टि में भी क्षय लेशियां पाई जाती हैं, लेकिन ऐसे कर्म जो हैं, जिस लेशिया वाले कहे जा रहे हैं, वो अशुभ होते हैं। जो मनुष्य अच्छी आत्मा में, संयत में है, श्रावक में है, सम्यक दृष्टि में है, तो लेशियों का उनका जो है निम्न रूप, मतलब निकृष्ट नहीं होगा। मतलब कि उस बुराई में भी उसके अंदर अच्छाई के अंश होंगे, क्योंकि विवेक होने के कारण से वो ध्यान रखता है कि ये बुरे अभाव आए तो हैं, लेकिन मैं इनसे ज्यादा से ज्यादा बचूं। तो प्राय करके कहा है कि जो मिथ्या दृष्टि है, और अनार्य जो अनार्य है, उफालक दुष्ट वायु, उफालक उत्प्रासक, जो मुंह में आया वैसा दुर्वचन बोलने वाले। दुष्ट वायु मतलब के दुष्टवादी, जिसकी वाणी में दुष्टता है। तेने यावीय मच्छरी, तेने का मतलब तेने, जिसके अंदर चोरी वृत्ति है, चोरी करने वाला है। यावी मच्छरी, जावी और मच्छरी, डाहा मत्सर, ईर्षा करने वाला है। एय योग समा उत्तो, इन योगों से जो युक्त है, काउल संको परिणम, वह कपोत लिशा में परिणत होता है। ऐसे जीव कपोत लिशा वाले होते हैं। सारे बताए जा रहे हैं कि हमने जब ध्यान आदि में बैठे हो, जब शांति के क्षणों में बैठे हो, तो हमने देखना है कि ऐसे अंश हमारे जीवन में कहीं छिप करके या प्रकट रूप में है तो नहीं। यदि है तो उनको हम निकालने का प्रयास करें। मानो कैसे निकलेंगे, क्योंकि जिनका पाप कर्म गहरे होते हैं तो बार बार चित्त उसी ओर जाता है, तो इनको निकालने के लिए तपस्या का रास्ता है, धर्म ध्यान का रास्ता है। शास्त्र स्वाध्याय करें, अपने आप को धर्म के पक्ष में लगाएं, सेवा में लगाएं, तो जो जो भगवान ने समाचारी कही है उसका पालन करने में लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा, इन वृत्तियों को जो संस्कार जन्म देते हैं, उनके अंदर दृढ़ता लाते हैं, वे संस्कार कमजोर होंगे। जब धर्म की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी, उस ओर का अभ्यास होगा। जितना हम ध्यान रखेंगे इनसे बचने के लिए, उतने हम बचने में सफल भी होंगे। तो इस प्रकार कहा है कि ऐसे लक्षणों वाले वक्र, वक्र समाचार आचरण वाले, निकृतिक गूढ़ माया वाले, जिनके अंदर सरलता नहीं है, अनुज्जुए, पली उंचक, अपने दोषों को छिपाने वाले, ओ वही सर्वत्र छल बल, छल शदम का प्रयोग करने वाले, जो मिथ्या दृष्टि है, अनार्य है, उत्फालक, जो मुंह में आया वैसा दुर्वचन बोलने वाले, दुष्टवादी है, चोर है, ईर्षा करने वाले हैं। एय जोग समाउतो, ऐसी क्रियाओं वाले जो जीव है, आउ लेसंग तो परिणाम है, वे कपोत लेशा में परिणत होते हैं। अब इसके आगे धर्म लेशों का वर्णन आएगा। तेजोलेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा, कैसे कैसे गुण उनके अंदर पाए जाते हैं, कितना उत्तम जीवन होता है, इसको जानना भी, इसका चिंतन भी करना और भावना भी भाना कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारे जीवन में जो गुण प्रकट हो, हमने ऊर्ध्वारोही बनना है, ऊर्ध्व गमन करना है, दुर्गतियों में नहीं जाना, उनसे बचना है, पाप से बचना है, हमारा संयम निर्मल हो, हमारी तपस्या निर्मल हो, हमारा साधु जीवन निर्मल हो,
ऐसी भावना रखनी है। तो ये क्या क्या है, इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव पणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलानि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमानि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पुनतं ब्रह्म शरणं प्रपद्यामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख सार्थक की।